आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही अभी तक की वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनाव नजदीक हैं, उसी की तैयारियां हर पार्टी जोरों शोरों से कर रही है। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने वार्ड नंबर 78 टन्ना रोड के पार्षद रमेश कुमार मंगू के वार्ड से 18 धर्मपुर विधानसभा के अंतर्गत लेन नंबर 1 टन्ना रोड वाल्मीकि मंदिर से भरमपुरी ओगलभट्टा वैष्णो माता मंदिर कॉलोनी सी टाइप 20 पंत रोड और गुप्ता स्टोर से होते हुए प्रताप मार्ग से पार्षद कार्यालय में समाप्त हुई। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कहा कि बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा सरकार बिल्कुल मौन है, उनको महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस के समय जो 400 रुपए की गैस हुआ करती थी वह आज 1000 रुपए पार कर चुकी है, लेकिन वर्तमान सरकार की आंखें मूंदे हुई है। ऐसे में इसका जवाब जनता 2022 के चुनाव में देगी। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से सचिन कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आज सारा जनजीवन त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। इसी के विरोध में आज हमने ये रैली यहाँ पर निकाली है और ये संदेश देने का प्रयास किया है कि ये निकम्मी नाकारा सरकार जो महंगाई पे रोकथाम करने में विफल रही है, जो भ्रष्टाचार पे रोकथाम करने में विफल रही है, उनके संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है। खनन माफिया जो है पूरे प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इन सब बातों को लेकर जो है जनता उद्वेलित है और जनता के इस गुस्से को जो है लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो है सड़कों पर उतरकर जो है सरकार को सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं कि सचेत हो जाओ और जल्द से जल्द इन बातों का निराकरण करने की कोशिश करो, नहीं तो जनता जो है इस आने वाले चुनाव में इसका मुंह तोड़ जवाब इनको देगी। प्रदर्शन और उससे कोई महंगाई कम करने का संदेश जाता है, लोगों को सचेत करने का संदेश जाता है, लोगों के मन का जो विचार है उसको प्रदर्शित करने के लिए धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, सरकार को सचेत करने के लिए धरने प्रदर्शन किए जाते हैं। ये तो सरकार को सचेत होना है कि ये महंगाई को कम करने के लिए उपाय करें। 5 साल पहले क्या स्थिति थी, 300 कुछ रुपए का गैस सिलेंडर था, आज 1000 रुपये का गैस सिलेंडर है। ये क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आंखें बंद हैं क्या, जो नहीं देख रहे हैं? कमर्शियल गैस सिलेंडर 2000 रुपये से ऊपर का पहुंच गया है। कहाँ पहुंच गए रेट? पेट्रोल के रेट कहाँ पहुंच गए? हमारे टाइम पे क्रूड ऑयल क्या भाव था, आज क्रूड ऑयल विश्व के अंदर क्या भाव पे है? पेट्रोल क्या भाव बिकता था, आज क्या भाव बिक रहा है? तो इसलिए ये बातों को देखना चाहिए। खाने का तेल हमारे समय पर क्या भाव था, आज क्या भाव है? दालें क्या भाव थी, आज दालें क्या भाव है? सब्जी क्या भाव थी, आज सब्जी क्या भाव है? तो यदि इनकी आंखें ही बंद हैं तो मैं समझता हूँ फिर तो ये जनता को क्या देखते होंगे जो बिल्कुल आंखें बंद करे बैठे हैं। जहाँ 5 साल पहले विकास का रास्ता हम छोड़कर गए थे और जो जियो करा कर मैं गया था, उनमें ही 1-2 साल थोड़ा सा काम हुआ है जो जियो मेरे समय पे हुए थे मुख्यमंत्री की घोषणा में। उसके बाद से इन लोगों ने मेरे बोर्ड उठाकर पोतने का काम जरूर किया है, बाकी कोई काम इन्होंने नहीं किया। और पूरे 5 साल में विकास का काम पूरे धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है और जनता इस बात को कह रही है। उनके कहने से तो कुछ नहीं होता ना, ये तो जनता की आवाज़ है, ये तो जनता बताएगी। जनता आने वाले समय पे इस बात का जवाब देगी। ये जो रैली करी जा रही है, पदयात्रा है दिनेश अग्रवाल जी, और ये महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है और जो भाजपा सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनके विरोध में है। क्योंकि आज का जो रोजगार के लिए युवा परेशान हो रखा है और महंगाई से इतनी त्रस्त है जनता कि सरसों का तेल हो, गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इन सब चीज़ों की इतनी महंगाई हो गई कि गृहिणी को अपना घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये इस समय महिलाओं की बहुत पुरजोर विरोध है इस भाजपा सरकार का, क्योंकि उनकी रसोई में आज जो काम पहले मान लो 2000 रुपये में होता था, आज वो 6000 रुपये की ज़रूरत पड़ रही है उनको। तो कहाँ से अपना रोज़गार, ना तो रोज़गार दे रहे हैं और ना महंगाई कम कर पा रहे हैं। इसके लिए इस विरोध में आपने 50 रुपये रेट बढ़ा के और 5 रुपये रेट कम कर दिया है, तो वो कोई राहत थोड़ी होती है। अब एक बार बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, अब पेट्रोल के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? पहले तो लगातार डेली
10, 20, 30 पैसे रोज़ बढ़ रहे थे, लेकिन चुनाव आ गया तो अब चुनाव तो इनके कंट्रोल में हो गया है। पहले ये कहते थे कि पेट्रोल का दाम कम करना या बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है, अब कैसे इनके हाथ में आ गया कि इन्होंने रेट बढ़ने बंद हो रखे हैं बिल्कुल। अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर।